बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। 8th क्लास की हमने बुक स्टार्ट की हुई है हिस्ट्री की, तो जिसका चैप्टर नंबर 2 है विच इज़ कॉल्ड रिफॉर्म मूवमेंट्स इन सब कॉन्टिनेंट आपके साथ आज वीडियो में शेयर किया जाएगा। आपको बताती चलूँ कि इस वीडियो में MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन ही आपके साथ शेयर किए जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी, वो इसलिए कि मेरी कोशिश है कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs ही होंगे। और अगर आप किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में उस चैप्टर पे बनाऊँ, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कौन सा चैप्टर है जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इसको बनाने की। तो बगैर टाइम ज़ाया किए सबसे पहले आपके साथ MCQs शेयर करती हूँ। MCQs में सबसे पहला क्वेश्चन वही होता है एज़ यूजुअली, आपने टिक जो करेक्ट आंसर होता है उस पर टिक लगानी होती है। सबसे पहला MCQs है साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर वाज फाउंडेड टू। साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी गई, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी 1863 CE। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सिंध मदरसातुल इस्लाम कराची वाज फाउंडेड बाय। सिंध मदरसातुल इस्लाम कराची की बुनियाद रखी, तो इसका आंसर आपने लगाना है ऑप्शन नंबर डी 4 ऑप्शन हसन अल अफंदी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज इस्टेब्लिश्ड इन। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम की गई, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी 1886 CE। उसके बाद नेक्स्ट है दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड इन। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए 1866 CE। उसके बाद नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न इन। सर सैयद अहमद खान पैदा हुए, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी दिल्ली में। MCQs कवर करने के बाद हम बढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिड सर सैयद अहमद खान स्टार्ट अलीगढ़ इंस्टीट्यूट विजिट। अगर हम इस क्वेश्चन की ट्रांसलेट करें तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट विजिट कब शुरू किया, तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। बुक के अंदर से कोशिश है कि मैं आपको आंसर लगवाऊँ, तो इसका आंसर है अ वीकली जर्नल अंडर द टाइटल ऑफ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़िट वाज पब्लिश्ड इन 1866 CE। तो ट्रांसलेट अगर किसी तो करें तो इसका तर्जमा होगा कि एक हफ्तावार जरीदा जिसका उन्वान अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़िट है, वो 1866 में शाया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन नेम ऑफ 2 बुक्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की 2 किताबों के नाम लिखे जो उन्होंने लिखी हैं। आंसर है हुतबात अहमदिया और तबीनुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 3 है हु वाज द फाउंडर ऑफ नदवतुल उलमा लखनऊ। नदवतुल उलमा लखनऊ के बानी कौन थे, तो इसका आंसर आप नोट डाउन करें। सैयद मोहम्मद अली कानपुरी हैड एस्टैब्लिश्ड नदवतुल उलमा एट लखनऊ इन 1894 C। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द नेम ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस विच वर एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने जो 5 इदारे कायम किए थे उनके नाम लिखें, तो इसका आंसर है आपने ये लिखना है सबसे पहले स्कूल एट मुरादाबाद, फिर नंबर 2 पे आपने लिखना है अनदर स्कूल इन गाजीपुर, फिर उसके बाद 3rd पे लिखना है साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर, और फिर नीचे आएंगे तो वो आपने नंबर 4 पे नाम लिखना है, आपने लिखना है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल, और आप 5 पे लिखेंगे ऑर्फन हाउस इन मुरादाबाद। लास्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द 3 लाइन द सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान फॉर द रिलीजियस एजुकेशन। मजहबी तालीम के लिए सर सैयद अहमद खान की खिदमत पर 3 लाइन्स आपने लिखनी है, तो इसका आंसर है सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, ही फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल। फिर उसके बाद मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल की बुनियाद रखी, ही ओपन मैनी स्कूल। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कूल खोले इन पंजाब सिंध एंड NWFP और सरहद में। उन्होंने बहुत सारे स्कूल पंजाब सिंध और सरहद में खोले। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में हमारे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने ट्रांसलेट क्वेश्चन को भी करके बताया है और आंसर भी मैंने ट्रांसलेट करके बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन कोशिश करेंगे इसको क्लियर करने की। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे चैप्टर जिसके क्वेश्चन आंसर आपके पास अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि उस चैप्टर पे वीडियो बनाऊं।